कि ठाड़ी रोरी ग्वालिनी दे जा मेरो दान, और यही दान की खातिर मैंने छोड़ दियो बैकुंठ सोनी। दूसरी लीला ये है, जयपुर से सवाई माधव सिंह जी आए, उनने देखा ये महल राधा रानी का खंडर हो रहा है, इसको दोबारा बनवा देते, तो उनने दोबारा बताइए महाराज जी इस जगह के बारे में कुछ। राधे राधे। राधे राधे। ये गहवर जगह है। गहवर वन में ये चित्रा कुंज राधा रानी चरण मंदिर है। के बाद जब आप खाना खाने के बाद, प्रसाद लेने के बाद आप जाओगे, तो ये भी जो आपको प्रसाद और राधे राधे लिखा हुआ स्टिकर और मिश्री का पैकेट, ये भी आपको फ्री मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ राधा रानी के पवित्र धाम बरसाना में। वहाँ की परिक्रमा के बारे में बताऊंगा। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक का रण तरण है तेरे आधीन। तो दोस्तों आज इस समय हम हैं बरसाना धाम पर और राधा रानी की बड़ी परिक्रमा पर हम आपको लेकर चलेंगे। तो मानसिक रूप से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको राधा रानी के निज निवास स्थान बरसाना में आपको परिक्रमा करवाएंगे। इस परिक्रमा का महत्व बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि बरसाने में माँ राधा रानी का बचपन बीता था, और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो अपने राधा रानी के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ की परिक्रमा जरूर लगाते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी राधा रानी की बड़ी परिक्रमा पर लेके चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वो स्थान हैं। उन स्थानों के बारे में बताएंगे, उन स्थानों के दर्शन कराएंगे, उन स्थानों के महिमा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस समय ये निज धाम बरसाना, जहाँ पर राधा रानी का बचपन बीता था, और यहीं पर राधा रानी का ऊंची अटारी का मंदिर भी बना हुआ है। तो इस समय आप राधा रानी के दर्शन कर रहे हो, और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है प्यारो बरसाना, जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, और जब राधा रानी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर पूजा का सामान, प्रसाद का सामान पूरा मिलता है, और बहुत से लोग यहाँ पर परिक्रमा करते हैं। अपने घरों में जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी रखते हैं, यहाँ पर पोशाक भी मिल जाती है, और अगर घर में आप सेवा करना चाहते हो तो लड्डू गोपाल भी अपने घर में यहीं से ले जा सकते हो। यहाँ बहुत बड़ी दुकानें मिलती हैं, तादाद से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर पूजा पाठ की सामानें मिलेंगी। तो आज इस समय हम बरसाना धाम पर हैं, और मंदिर परिसर से सीढ़ियों के पास ही आपको लेके चलते हैं, क्योंकि राधा रानी की परिक्रमा मंदिर के पास से शुरू करते हैं और मंदिर पर ही खत्म कर देते हैं आकर के। तो ये है राधा रानी मंदिर जाने के लिए जो रास्ता है, वहीं से हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो आप भी मानसिक रूप से तैयार हो जाइए राधा रानी परिक्रमा करने के लिए। ये बरसाना धाम में जो दुकानें बनी है उनमें बहुत अच्छे ठाकुर जी आपको विराजमान मिलेंगे। आप इनको अपने घर पर भी ले जा सकते हैं सेवा करने के लिए, बहुत से लोग ले भी जाते हैं। तो इस समय अभी हम आपको बरसाना राधा रानी माँ के मंदिर के पास जब जाते हैं, तो वहां से जब परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, वो स्थान हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन और बरसाना में माखन और दूध दही का कभी भंडार हुआ करता था। लाख 2 लाख गाय हुआ करती थी नंद बाबा के और ब्रजभान जी के यहाँ पर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दुकानों पे लस्सी जो बेच रहे हैं, वो मक्खन और लस्सी, कितना मक्खन ढेर लगाए हुए रखे हैं। तो शुरुआत हमने कर दिया है अपने परिक्रमा की, और ये ब्रजभानु जी का महल है जो कि राधा रानी मंदिर के पास में ही बना हुआ है। आदर्श नगर बरसाना, रंगीली गली है दोस्तों,
बिल्कुल राधा रानी मंदिर के पास ही है और यहीं से शुरुआत कर देते हैं परिक्रमा की, क्योंकि यहीं पर आकर के खत्म होती है परिक्रमा। जब राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं लास्ट में तो यहीं पर उतर के आते हैं तो परिक्रमा पूरी हो जाती है। बहुत पुराने पुराने मकान बने हैं यहाँ पर और रंगीली चौक जैसा कि आप देख रहे हो, बरसाना की लठमार होली यहीं पर होती है और इन्हीं पतली पतली गलियों से होते हुए हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। बरसाना वो निज निवास स्थान राधा रानी का है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपना भेष बदल बदल करके राधा रानी से मिलने के लिए आते थे। राधा रानी की यहाँ पर बहुत सी ऐसी लीलाओं के दर्शन कराऊंगा मैं आपको अपने इसी ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको पूरा वीडियो देखना है और राधा रानी के मानसिक रूप से आप परिक्रमा पर शामिल हैं इस समय। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भक्ति भाव से परिपूर्ण अगर वीडियो आप देख रहे हो तो उसको आधा अधूरा मत देखा करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं कि विनाश का कारण होता है। तो आप कोई भी वीडियो देखो तो उसको पूरा देखो। अब चलते हैं साकरी खोर और यहाँ पर परिक्रमा के दो तीर निशान दिख रहे होंगे, एक छोटी परिक्रमा एक बड़ी परिक्रमा है और साकरी खोर गेवन बन की तरफ चलना है। दोस्तों यहाँ पर भगवान शनि देव का भी मंदिर बना है। रास्ते में परिक्रमा शुरू करते हैं, आप दर्शन कर रहे हो शनि देव जी के। और दोस्तों ये है बरसाना परिक्रमा पर पड़ने वाले सुंदर दृश्य दिखने को मिलता है। तो इस समय हम हैं बरसाना परिक्रमा पर और ये राधा रानी का मंदिर दिख रहा है, लेकिन हमें पूरी परिक्रमा करके आना है, तब ये मंदिर पर दर्शन करेंगे। इसके बाद हमारी परिक्रमा लास्ट होगी यहीं पर। ये चिकसौली गांव है। राधा रानी की जो चित्रा सखी थी वो इसी चिकसौली गांव की ही थी दोस्तों। वहां पर कुछ लीलाएं जो हैं उन वहां पर चित्रण किया गया है चिकसौली गांव पर। और ये है राधा रानी की प्रिय सखी चित्रा जी का घर, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी परिक्रमा मार्ग पर ही चित्रा सखी का घर पड़ता है। उसमें सुंदर मंदिर के आपको दर्शन भी कराएंगे। इसी घर के आंगन में कभी चित्रा सखी और राधा रानी खेला करती होंगी। बहुत पुराना मंदिर है, जीर्णोद्धार होता रहता है, लेकिन यहाँ पर ये चित्रा सखी का घर आप इस समय दर्शन कर रहे हो। और ये कुआं बहुत ही पुराना कुआं है। यहाँ पर राधा रानी और चित्रा सखी कभी खेला होगा, अपना बचपन बिताया होगा। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है दोस्तों। और हम आपको दर्शन करा रहे हैं चित्रा सखी के घर में जो मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन करा रहे हैं। राधा रानी की 8 सखियां थी दोस्तों। आगे चल के हम उनके सभी के नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन ये चिकसौली पर राधा रानी की सबसे प्रिय सखी चित्रा जी का नाम था। बरसाने से ही हो? हाँ। अच्छा छतरपुर जिला के। अच्छा जहाँ बागेश्वर धाम है। तो परिक्रमा करने आए होगे राधा रानी? अच्छा यही रहते हो? कम से कम 6-7 साल है। अब दोस्तों चिकसौली के आगे पड़ता है साकरी खोर स्थान। साकरी खोर की अपनी अलग ही महिमा है। चलते हैं देखते हैं साकरी खोर पर। यहाँ पर देख रहे हो ये साकरी खोर पर महाराज जी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान हैं। यहाँ पर दोस्तों इस समय हम हैं साकरी खोर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दान लिया करते थे। तो यहाँ पर मैं विशेष जानकारी लूँगा। यहाँ पर पुजारी जी बैठे हैं यहाँ पर, तो उनसे महाराज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ पर साकरी खोर इस जगह के बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को।
ये है सांकरी गली, जो भगवान के समय से 5,500 वर्ष पुराना जो चिन्ह है वो प्राकृतिक रूप से आपको दिखाई देगा और किसी भी तरीके की उसमें कोई बनावट, कोई छेड़खानी नहीं की गई। जी बिल्कुल। यहाँ किसी मूर्ति का कोई दर्शन नहीं है, यहाँ चिन्ह की पूजा है। ये जो आप देख रहे हो ये भगवान की गौचारण भूमि है। गौचारण भूमि, ये सामने जो यहाँ पर गैया चराने आते थे। ये सब गाय गौचारण भूमि है। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में यहाँ गाय चराते थे। तो ये जो सामने का दृश्य देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण से करते थे, मतलब गायों को अपने चराने आया करते थे। और ये देखिए ये ऊपर में जो दिखाई दे रही है काफी ऊंचा पहाड़ है, यहाँ पर बैठक भी बनी हुई है। ये कन्हैया जी की बैठक है। यहाँ पर बताते हैं कन्हैया जी की बैठक है, यहीं पर बैठ के विश्राम किया करते थे। और ये जो है ये ग्वाल बाल मधुमंगल का चबूतरा है, जहाँ सभी ग्वाल बाल और मधुमंगल बैठता था। ये आप साइड में जो चबूतरा सा देख रहे हो, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं मधुमंगल यहीं पर बैठा करते थे। ये जो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये गौरवर्ण राधा स्वरूप पर्वत है। ये सामने जो आप दृश्य देख रहे हो ये गौरवर्ण राधा कृष्ण पर्वत है, जो आप इस समय दर्शन कर रहे हो दोस्तों। उधर में ये श्याम स्वरूप भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और इधर आप अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा गौर करोगे तो ये पर्वत की थोड़ा देखने में हल्का सांवले कलर का है। तो ये भगवान श्री कृष्ण, और आपको मैंने सामने इधर दिखाया गौरवर्ण राधा जी का, तो इधर सांवरे बैठते थे, उधर राधा जी बैठती थी। ये जो मार्ग है ये है सांकरी खोर। तो दोस्तों ये जो रास्ते पर हम खड़े हैं ये है सांकरी खोर, जहाँ ठाकुर जी नित्य प्रति नई नई लीलाएं करते थे। और राधा रानी की जो 8 सखी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इंद्रलेखा, ये 8 सखियां यहाँ से दूध दही लेकर के राजा कंस के यहाँ कर जमा करने के लिए दूध दही ले जाती थी। तो भगवान कह रहे हैं कि ठाड़ी रोहरी ग्वालिनी देजा मेरो दान, और यही दान के खातिर मैंने छोड़ दियो वैकुंठ सौदा। कि जिस दूध दही माखन को आप कर के रूप में कंस को देने जा रहे हो, उसी मक्खन को अगर यदि तुम खाओगे तो राक्षसों का वध करना हमारे लिए आसान होगा। यदि अगर इसी तरीके से दूध दही मक्खन तुम राजा कंस के यहाँ भेजोगे तो वहाँ के दैत्यों की जो शक्ति है वो अनलिमिटेड बढ़ती जाएगी और साधु संत ब्राह्मण ब्रजवासी और ब्रज का सुरक्षित रहना बहुत कंस अत्याचार करता था ना उनके साथ, कंस अत्याचार करता था उनके साथ। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ से गुजरने का टैक्स लिया। तो टैक्स के रूप में पहले भगवान ने माखन चोरी लीला की है। जब माखन चोरी के बावजूद नहीं रोके वो लोग सखी लोग, तो फिर भगवान ने यहाँ से गुजरने का टूल टैक्स लिया कि ठाड़ी रोहरी ग्वालिनी देजा मेरो दान, और यही दान के खातिर मैंने छोड़ दियो वैकुंठ सौदा। कि मैंने इसी दूध दही मक्खन के लिए ब्रज में जन्म लिया, और इसी अगर दूध दही मक्खन को तुम दैत्यों को खिलाओगे तो ब्रज को बचाना असंभव। तो भगवान यहाँ से जब गोपियाँ गुजरती थी तो मार्ग को रोक करके दान लेते थे। यही रास्ता है दोस्तों जिससे जब गोपिकाएं यहाँ पर दही माखन लेकर के राजा कंस के यहाँ जाया करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण यहीं पर, ये जो आप सामने देख रहे हो सिंहासन सा बना हुआ है, यहीं पर बैठते थे और यहाँ पर मधुमंगल बैठते थे। यहीं पर ये गली जो है यहाँ पर टैक्स लिया करते थे। तो भगवान जब यहाँ से गुजरने का टैक्स लेते थे, जब गोपियाँ कहती थी कि ठाड़ो दान दान कर राखो मोहन ना दे दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। कि तू दान दान करता, तेरा क्या दान दें तुझको? अगर तुझको दान लेना तो नंदगांव, मथुरा, गोकुल में तेरा दान बनता है। यहाँ तो हमारी अलवेरी सरकार राधा रानी की सत्ता है, वही यहाँ की महारानी है, वही इसकी मालिक है। दान दे तो उनको दे, राधा रानी को तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जी। तो भगवान ने वहाँ से अपने ग्वाल वालों की सहायता लेकर के यहाँ से छलांग लगाई है, तो वहाँ हाथ का चिन्ह बन गया है। 7 वर्ष की आयु का चिन्ह का भी अभी मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जब 7 वर्ष के थे तो यहाँ पर जब छलांग लगाया ऊपर से, तो वो निशान आज भी बना हुआ है दोस्तों। तो वो निशान भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले महाराज जी के मुखार बिंदों से यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, वही सुनने की कोशिश करते हैं। जब भगवान ने गोपियों को पकड़ने की कोशिश की है
तो वहाँ जा कर के जब भगवान का हाथ लगाया तो वहाँ चिन्ह बन गया है। और फिर वहाँ के बाद में जैसे ही गोपियाँ अपनी जान और मटकी बचा करके भागने की कोशिश की है तो यहाँ आकर के मटकी को गिरा दिया भगवान ने। राधा रानी की मटकी को यहाँ फोड़ दिया है। यहाँ से आज भी खुशबू आती है, दूध दही माखन की आज भी खुशबू आएगी। और यदि आपको जैसे ये लीला आपको प्रत्यक्ष आँखों से ही अगर देखनी है तो आप सावन के बाद में भादों का महीना आता है। अच्छा, सावन के बाद में जो भादों आता है, भादों सुदी त्रयोदशी को यहाँ ये लीला आप आंखों से अपनी देख सकते हैं। तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो पक्ष है ये राधा पक्ष है। जैसा इधर जो बैठे हुए भक्त हैं, इधर राधा पक्ष वाले बैठते होंगे भक्त, ये सब राधा रानी के भक्त बैठते हैं। इधर जो पक्ष है ये कृष्ण पक्ष है, इधर में कृष्ण भक्त बैठते हैं। और गोपियां यहाँ से दूध दही लेकर के गुजरती हैं ठीक 12 बजे रात में, दिन के। अच्छा, दिन के यहाँ मटकी को फोड़ते हैं भगवान। वो लीला आप हर साल लाखों भक्त लोग यहाँ आकर के आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी सुंदर लीला का यहाँ दर्शन होता है। और ऊपर में बिलासगढ़ है, हाँ बिलासगढ़ है, इधर में आगे मानगढ़ है, फिर दानगढ़ है, फिर भानगढ़ है। ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं जो कि यहाँ रास विलास किया है भगवान ने। मानगढ़ पर राधा रानी रूठ गई हैं, वहाँ पर उनको मनाया गया है। दानगढ़ पर भगवान स्वयं श्यामा सखी बन करके दान ले रहे हैं। और भानगढ़ पर स्वयं महारानी का महल जो है वो विराजमान है। ये यहाँ की लीला है। और आकर के आप कभी भी देखोगे तो वो आनंद आपको प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त नहीं किया है। जय जय श्री राधे राधे। जैसे भगवान जी कूदे हैं और जिस हिसाब से उनका हाथ यहाँ पर दूसरे रखा है, दूसरा हाथ मुट्ठी बांधी है उसमें, और दाहिना हाथ पंजा पूरा बना हुआ है। जो दूसरा हाथ है जिसमें मुट्ठी है वो वहाँ भगवान के हाथों में बांसुरी लगी हुई है। और एक हाथ भगवान का जो दायां हाथ है वो खुला हुआ है। ये आज भी यहाँ 5,500 वर्ष पूर्व द्वापर कालीन ये यहाँ पर निशान पड़े हैं जो आपकी देख रहे हो। दोस्तों दान घाटी में अब मैं आपको वो स्थान दिखाने जा रहा हूँ जब भगवान श्री कृष्ण सामने जो ये सिंहासन देख रहे हो यहाँ पर इनकी भगवान श्री कृष्ण की बैठक थी। और ये जो स्थान आप देख रहे हो छोटा सा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मित्र मधुमंगल बैठते थे। जब राधा रानी की सखियाँ ज़्यादा परेशान किया तो वहाँ से छलांग लगाया है तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ छप गया था। 7 साल के बच्चे का अब भी हाथ देखने को मिलेगा। आप इस समय जो बहुत ध्यान से देखना, ये ठाकुर जी के पैर का निशान है, का निशान बलराम जी शेषनाग रूप में है। और ये बालाजी स्वरूप आप इस समय दर्शन कर रहे हो। ये सुरभि गाय के 4 पैरों के निशान, 4 पैर, और ये चौथा ये बन रहा। अभी को ध्यान से देखना, भगवान शंकर का त्रिशूल भी यहाँ पर विराजमान है। सागरी खोर स्थान पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के 5500 साल पुराने यहाँ पर निशान है। तो वही हम आपको दिखाने की कोशिश किया। परिक्रमा मार्ग पर सबसे सुंदर स्थान दोस्तों अभी आपको हमने दिखाया, सागरी खोर या दान घाटी गली। तो दोस्तों चलते हैं आगे परिक्रमा की तरफ। सागरी खोर से हमने अपनी यात्रा आगे को शुरू किया। और दोस्तों आप भी मानसिक रूप से माँ राधा रानी की परिक्रमा पर हैं इस समय आप, और जगह जगह के हम आपको दर्शन कराते हुए लेके चल रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए, आपको भूल ना पड़े, आपको परिक्रमा करने में कोई दिक्कत ना हो। जगह जगह पर छोटे छोटे बोर्ड लगा रखे हैं कि परिक्रमा इधर को जाना है, इधर को जाना है, तीर के निशान बना रखे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा स्थान पड़ता है। दोस्तों इस समय हम हैं बरसाने की परिक्रमा पर और आपको दिखा रहे हैं बरसाने की परिक्रमा। आगे का निर्देश बता रहा है गेवर बन पड़ेगा दोस्तों आगे। तो चलते हैं गेवर बन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मधुर लीलाओं का एकांकिक विहार स्थली है।
यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वन बना हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं, आज इसी गेहवर वन को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है बोर्ड में कि यहाँ पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। परिक्रमा पर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये एक गेहवर वन नामक एक जगह पड़ती है। यहाँ की मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर रास लीला रचाते थे। जैसे कि आप वृंदावन में निधिवन के दर्शन करते हो, वहाँ पर भी इसी तरह बरसाने में भी, बरसाने का निधिवन भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कभी निधिवन के दर्शन किया हो, बिल्कुल हूबहू आकृति यहाँ पर वही देखने को मिल रही है। तो इस समय मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार स्थली, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को यशोदा मैया ने यहाँ पर गोद भराई की रस्म पूरी करवाई थी। और गेहवर का मतलब होता है गेह माने पकड़ना, वर माने दूल्हा। तो यहाँ पर दूल्हा राधा रानी को मिला था, इसलिए इसको गेहवर वन बोलते हैं। सुंदर यहाँ पर दिव्य दर्शन माँ राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के होते हैं। जहाँ पर गोद भराई की रस्म हुई थी, गेहवर वन बोलते हैं यहाँ पर। आप इस समय गेहवर वन में माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर ये रास्ता जाता है मोरकुटी के लिए। और अब हम आपको दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं मोरकुटी दोस्तों, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण शुरू होती और राधा जी के लिए जब मोर बन के चढ़ते मिलने आते थे, में बहुत ही सुंदर स्थान मिलता है। अपने घर में ही मंदिर बना रखा है। चढ़ाई हम सब लोग चढ़ाई पूरी कर रहे हैं और ये घर पे ही अपने मंदिर बना रखा है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों के निशान है, तो हम वो भी देखने के लिए ऊपर चले गए इनके घर पर। पहले हम आपको भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी के दर्शन करा रहे हैं इसी मंदिर पर जो विराजमान है। बहुत ही सुंदर लीला है यहाँ पर, पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ के पुजारी जी द्वारा। ये इन्होंने अपने घर पर ही बना रखा ये मंदिर और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों के निशान के भी आपको दर्शन होंगे। माँ राधा रानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन आप इस समय कर रहे हैं। और यहाँ कितना सुंदर मंदिर बना रखा है इन्होंने। माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हैं। राधा रानी परिक्रमा जैसे ही हम शुरू करते हैं, जब चिकसौली गांव आते हैं गेहवन वन के पास, जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं मोरकुटी जाने के लिए, तो दोस्तों एक स्थान आता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के बंसी जब बजाते थे, तो कहते थे उस समय उनके पैरों के नीचे की जमीन पिघल जाती थी। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों के निशान बने। मैं उनके दर्शन कराने के लिए चल रहा हूं, तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर। इस शिला पर जो निशान आप देख रहे हो दोस्तों, ये प्राकृतिक निशान है। बताइए महाराज जी इस जगह के बारे में कुछ। राधे राधे। राधे राधे। ये गेहवर वन जगह है। गेहवर वन में ये चित्रा कुंज राधा रानी चरण मंदिर है। ये स्थान मोरकुटी की सीढ़ियों पर पड़ता है। ये जो चरणशिला है, ऐसे ही सांकरी खून में हस्त चिन्ह है। हाँ, सांकरी खून के हस्त। गर्ग संहिता में इनका वर्णन है कि जो कोई भी मनुष्य हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मनम दृष्टवा नत्वा नरा किच्चित साक्षात श्री कृष्ण पदम विजेति। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है और उन्हें प्रणाम करता है, वो साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये गर्ग संहिता में 136 पेज पर गर्ग जी ने लिखा है। और इस समय आप दर्शन कर रहे हो राधा कुंड का। ये बताते हैं कि जब राधा रानी को प्यास लगी थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से ये कुंड बनाया था।
और सामने मोरकुटी है दोस्तों। मोरकुटी के भी आप यहीं से हम आपको मंदिर भी दिखा रहे हैं। और ये पूरा बरसाना परिक्रमा में जो पड़ता है स्थान वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद आगे की हमारी परिक्रमा शुरू हो जाती है। मोर बिहारी जी के आपको दर्शन करा रहे हैं मोरकुटी में। चलते हैं मोरकुटी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी को रिझाने के लिए मोर बनकर के नाच करते थे, नृत्य करते थे, डांस किया था यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का एक बहुत ही सुंदर स्थान है, मोरकुटी बोलते हैं इसको, क्योंकि राधा जी को मोर बहुत पसंद थे। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन मोर बनकर के राधा जी को रिझाने के लिए आए थे। तो उसी मोरकुटी के हम आपको दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ के सुंदर विग्रह के दर्शन कराएंगे आपको। आप मानसिक रूप से राधा रानी परिक्रमा पर शामिल हो और आप इस समय दर्शन करने के लिए चल रहे हैं मोरकुटी पर। यहाँ पर महाराज जी विराजमान हैं, उनसे हम यहाँ के बारे में जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले आपको जय श्री कृष्णा, राधे राधे महाराज जी। और यहाँ के बारे में आप बताइए कुछ। है जहाँ ठाकुर जी मोर बन के नाचते हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो जगत को नचाते हैं, जिनको बोला जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो जगत के गुरु हैं, जिन लोगों के स्वामी हैं, वो यहाँ स्वयं पर ब्रह्म राधा रानी जी के चरण कमलों में मोर बन के नाचते हैं। ये आप देखो, यहाँ ठाकुर जी की लीला के दर्शन करो, यहाँ ठाकुर जी मोर बने राधा रानी के साथ, और कहीं मोर नहीं बने विश्व में। ये एक ही स्थान है, घेवर वन की मोर कुटी में मोर बन आए और रसिया। अभी आपको हमने मोरकुटी के भी दर्शन कराया दोस्तों, जो कि राधा रानी परिक्रमा पर स्थान पड़ता है। महाराज जी से हमने कुछ यहाँ के बारे में भी जानने की कोशिश किया। इसके बाद परिक्रमा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बने रहना हमारे ब्लॉग पर और आपको लेके चलते हैं राधा रानी की परिक्रमा पर। ये रास्ता गया है मान मंदिर के लिए दोस्तों। ये जो सीढ़ियों से लोग उतर रहे हैं, ये मान मंदिर के दर्शन करने के बाद आए हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर डायरेक्शन दे रखा है कि आप किधर को चलोगे, तीर के निशान बना रखे हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी विराजमान हुआ करते थे इन्हीं बैठक पर। गहवर वन में ही ये राम जानकी मंदिर बना हुआ है दोस्तों। परिक्रमा मार्ग पर बहुत से छोटे बड़े कई एक स्थान मंदिर पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर। और राधा रानी की परिक्रमा हमारी शुरू है। चल रहे हैं रास्ते पर, कौन सा स्थान पड़ता है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन इस समय यहाँ पर रास्ते में बहुत से बंदर हैं और इन बंदरों से बहुत सावधान रहना पड़ता है दोस्तों। ये हाथ से मोबाइल, कैमरा, पर्स, कुछ भी बैग छीन कर भाग जाते हैं। राधा रानी परिक्रमा हम आपको आज अपने इस ब्लॉग के माध्यम से राधा रानी की बड़ी परिक्रमा दिखाने की कोशिश किया दोस्तों। तो बने रहना मेरे ब्लॉग पर और चलते हैं, परिक्रमा जारी रखते हैं। यहाँ पर महाराज जी बहुत सुंदर बांसुरी बजा। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं दान बिहारी मंदिर पर। और यहाँ पर बहुत सारे तोता, इतने तोता है कि आनंद आ जाता है। और आपको दर्शन करा रहा हूँ दान बिहारी जी के मंदिर पर, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी स्वरूप दान बिहारी जी के। इसके बाद हम अपनी परिक्रमा
आगे बढ़ाते हैं और ये दानगढ़ मंदिर जिसको बोलते हैं, दान बिहारी जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया दानगढ़ मंदिर और अब आगे चलते। इस मंदिर का नाम क्या है? कुशल बिहारी। कुशल बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो दोस्तों बने रहे। राजा मान सिंह ने बनवाया था और ये मंदिर है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका रख रखाव राजस्थान सरकार करती है। तो चलते हैं फिर। कुशल बिहारी मंदिर, राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रखा था कुशल बिहारी। इसके पीछे की कहानी यह है दोस्तों कि एक बार राधा जी की अंगूठी खो गई थी, तो राधा जी को मिल नहीं रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने वो अंगूठी को ढूंढ करके दे दिया था। तभी से राधा जी कहने लगी तुम तो बहुत कुशल हो, आपको कितना जल्दी अंगूठी मिल गई। तो एक नाम कुशल बिहारी भी पड़ गया। तो इस मंदिर को कुशल बिहारी मंदिर बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फोटो लेना मना है, पहले ही बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको दर्शन कराएंगे कुशल बिहारी जी के। दूसरी लीला यह है, जयपुर से सवाई माधव सिंह जी आए, उनने देखा ये महल राधा रानी का खंडर हो रहा है, इसको दोबारा बनवा देते, तो उनने दोबारा बनवा दिया। तो हाँ, माधव सिंह जी ने दोबारा बनवा दिया। इसकी दो लीला है। जैसा कि अभी आपने यहाँ के पुजारी जी ने बताया दोस्तों कि यहाँ पर राधा रानी की अंगूठी गिर गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंगूठी खोज करके दिया था, तो इनका नाम पड़ गया कुशल बिहारी। तो अभी आपको मैंने दर्शन कराया कुशल बिहारी जी के। तो दोस्तों चलते हैं राधा रानी की आगे की परिक्रमा पर। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे 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 जरूर लिखते जाना दोस्तों। परिक्रमा जारी रखते हैं दोस्तों, बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर। अभी आपको राधा रानी के दर्शन भी कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब राधा रानी जी के दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी आप बने रहना मेरे ब्लॉग पर और दिखाता हूं, आपको दर्शन कराऊंगा राधा रानी जी के। जैसे जैसे ऊंची अटारी वाली का मंदिर आना शुरू होता है, वो यहाँ पर प्रसाद और फूलों की दुकान शुरू हो जाती हैं दोस्तों। और अभी काफ़ी दूर मंदिर है, लेकिन यहाँ पर दुकानें लगनी पहले ही शुरू हो जाती है, पूजा की, फूल माला की। यहीं पर से लोग प्रसाद लेकर के चाहते हैं आगे के लिए। तो बस बने रहना मेरे ब्लॉग पर और अभी हम आपको दर्शन कराते हैं राधा रानी जी के। और ये रास्ते पर एक सुंदर छवि बना रखी है पेड़ के नीचे, और चलते हैं राधा रानी के दरबार पर और ये परिक्रमा को यहीं पर समापन करेंगे। ये राधा रानी की रसोई है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको हम लिवा कर चलते हैं। यहाँ पर फ्री भोजन की व्यवस्था है, यहाँ क्या खाने के लिए मिलता है, क्या सुविधाएं, सब आपको जानकारी मिलेगी। राधा रानी की महाप्रसाद सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद। बरसाना धाम में राधा रानी की आशीर्वाद, राधा रानी की महाप्रसाद। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों को निःशुल्क प्रसाद वितरण होता है। भरपेट आप खाना खा सकते हो दोस्तों। अगर कोई दोबारा लेना चाहे तो दोबारा भी वहां मिल सकता है उसका। तो आज यहाँ पर छोले और चावल बने थे। यहाँ पर मेनू बदलता रहता है दोस्तों, और देख रहे हो कि यहाँ पर राधा रानी के भक्त गण जो आते हैं वो आराम से भरपेट यहाँ पर खाना खा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। बहुत बड़ा यहाँ पर भंडारा होता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहे आकर के फ्री भोजन करते हैं। गौशाला का नाम क्या है? गौशाला माता जी गौशाला। अच्छा, माता जी गौशाला नाम है। तो दोस्तों जो ये आप भंडारा देख रहे हो, निःशुल्क प्रसाद यहाँ पर मिलता है और ये माता जी गौशाला के नाम से है। और बाबा रमेश जिनका नाम है, ये जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हो, इन्हीं के करकमलों से द्वारा यहाँ पर सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण होता है। इसके बाद जब आप खाना खाने के बाद, प्रसाद लेने के बाद आप जाओगे तो ये भी जो आपको प्रसाद और राधे राधे लिखा हुआ स्टिकर और मिश्री का पैकेट, ये भी आपको फ्री मिलता है। और दोस्तों चलते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए। तो बाबा जय जय श्री राधे। अब आ गए हैं हम राधा रानी के निज धाम बरसाना पर जो मंदिर बना हुआ है। यहाँ से हम लेते हैं प्रसाद और राधा रानी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो भैया से हमने लिया प्रसाद, उसने कहा हमारी भी फोटो ले लीजिए।
और ये है निज धाम बरसाना का राधा रानी का मंदिर, जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। और अभी हम आपको अंदर जाकर के माँ राधा रानी के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो इस समय। इसके बाद हम आ गए मंदिर परिसर के अंदर और आप इस समय देख रहे हो सुरभि गाय के दर्शन कर रहे हैं आप इस समय। अब आप दर्शन कर रहे हो बरसाना से माँ राधा रानी का। सुंदर दर्शन अगर आपको हो गए हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जय माँ राधा रानी जरूर लिख देना, राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। और ये सुंदर झूमर टंगी हुई है मंदिर परिसर के अंदर ही। और ये रोपवे है दोस्तों, अगर आपको 250 सीढ़ियां नहीं चढ़नी तो आप रोपवे से भी आ सकते हो। यहाँ पर 100 रुपए पर पर्सन किराया है रोपवे का। और सीधा नीचे बरसाना से आप मंदिर परिसर के ऊपर आ सकते हो, जो कि 250 सीढ़ियां आपको बचा देगा। अगर आप राधा रानी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए सक्षम नहीं हो तो आप रोपवे का भी प्रयोग कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रोपवे भी चलता है। राधा रानी के दर्शन हो गए। अब हम उसी जगह जा रहे हैं जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरुआत किया था, राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों के पास से ही। ये 250 सीढ़ियां पड़ती हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। राधा रानी की परिक्रमा हमने कराया, वहां के सभी स्थानों के दर्शन कराए। अगले ब्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।